क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में आकृति दी हुई है। आप देख सकते हो कि आकृति के बाहर भी संख्या लिखी हुई है और आकृति के अंदर भी संख्या लिखी हुई है। आप यहाँ पर देखिए, जो तीसरी आकृति है, तीसरी आकृति के बाहर तो चारों संख्याएं लिखी हुई है, लेकिन आकृति के अंदर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। तो हमें यही तो पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो आप देखिए कि जो पहली आकृति है, पहली आकृति के बाहर चार संख्याएं लिखी हुई है। तो हमारा सोचने का तरीका तो यही होना चाहिए कि बाहर लिखी हुई संख्याओं के द्वारा ये अंदर लिखी हुई संख्या 27 है, इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो पैटर्न तो बहुत ही आसान है। इसके लिए क्या करना होगा, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और 5 के सामने लिखा हुआ है 3। तो हमें क्या करना है, 5 गुणा 3 करना है और फिर हमें प्लस का चिन्ह लगाना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 7 और यहाँ पर लिखा हुआ है 5। इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो आप यहाँ पर समझे ना कि यहाँ पर 5 गुणा 3 किया है और 7 प्लस 5 किया है। तो 5 गुणा 3 करने पर तो 15 आ जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह लगाना है और 7 प्लस 5 कितना होगा, 12 होगा। और 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और यहाँ पर 27 ही तो लिखा हुआ है। आप एक बार फिर से पैटर्न को समझ लीजिए, क्योंकि पैटर्न तो बिल्कुल आसान है। करना क्या है, 5 का गुणा हमें 3 से करना है, 5 गुणा 3 करना है, फिर हमें प्लस का चिन्ह लगाना है और फिर क्या करना है, 7 प्लस 5 करना है, यानी कि इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो 5 गुणा 3 तो कितना होता है, 15 होता है ना। और 7 प्लस 5 कितना होता है, 12 होता है। और 15 प्लस 12 कितना होता है, 27 होता है। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर 27 ही लिखा हुआ है। तो पैटर्न तो आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन अब हम यहाँ पर पैटर्न की जांच भी करेंगे। और जांच के लिए यहाँ पर दूसरी आकृति दी हुई है और दूसरी आकृति में सभी संख्याएं लिखी हुई है। करना क्या है, यहाँ पर 6 का गुणा 3 से करना है। यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का तो हमें गुणा करना है, फिर क्या करना है, हमें प्लस का चिन्ह लगाना है और इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है, यानी कि 9 प्लस 5 हमें करना है। तो 6 गुणा 3 तो कितना होता है, 18 होता है। और 9 प्लस 5 कितना होता है, 14 होता है। और 18 प्लस 14 कितना होता है, 32 होता है। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर 32 ही लिखा हुआ है। तो अब हम ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हमें क्या करना होगा, 8 का गुणा 4 से करना होगा। तो 8 गुणा 4 करना होगा, फिर हमें प्लस का चिन्ह लगाना होगा और किन दोनों संख्याओं को हमें यहाँ पर जोड़ना होगा। यहाँ पर हमें 7 प्लस 3 करना होगा। तो 7 प्लस 3 कितना होता है, आपको पता है। पहले हम 8 गुणा 4 करते हैं, 8 गुणा 4 कितना होगा, 32 होगा। फिर हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 7 प्लस 3 कितना होता है, 10 होता है। 32 प्लस 10 कितना होगा, 42 होगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 42 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए कि यहाँ पर 42 कैसे आया। पैटर्न बिल्कुल आसान है। इन दोनों संख्याओं का हमें गुणा करना है। 8 गुणा 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है। 7 प्लस 3 यहाँ पर हमें करना है। 8 गुणा 4 कितना होगा, 32 होगा। 7 प्लस 3 कितना होगा, 10 होगा। 32 प्लस 10 कितना होगा, 42 होगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 42 आएगी। और ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। यहाँ पर संख्याओं में संबंध दिया हुआ है, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। 2 गुणा 6 बराबर 32 दिया हुआ है, 7 गुणा 6 बराबर 37 दिया हुआ है। और यहाँ पर पूछा गया है कि 7 गुणा 4 बराबर क्या होगा। लेकिन अभी हमें ये तो समझना होगा ना कि 2 गुणा 6 बराबर 32 कैसे हो सकता है। 2 गुणा 6 करने पर तो 12 आता है, लेकिन यहाँ पर तो 32 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सीधा संबंध तो दिया नहीं हुआ, यहाँ पर कोई और ही पैटर्न लग रहा है। यहाँ पर हमें इस तरह से सोचना है कि 2 और 6 के द्वारा कैसे 32 को प्राप्त किया जाए। तो पैटर्न बिल्कुल आसान है। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो एक अंक लिखा हुआ है ना, 6 है। अगर 6 का आधा किया जाता है तो कितना आता है, 3 आता है। और आप ये देखिए ना कि जो 32 का पहला अंक है ना, वो 3 ही तो है। और ये 3 कहाँ से आया, ये आया 6 का आधा करने पर। और दूसरा अंक तो यहाँ पर 2 ही है। तो यहाँ पर 3 के बाद
बाद हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया और यहाँ पर संख्या बन गई 32। कैसे यहाँ पर 32 आया, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ना, तो आप यहाँ पर 2 को तो लिख ही दीजिए। तो फिर क्या करना है, यहाँ पर 6 है ना, 6 का आधा कर दीजिए। 6 का आधा 3 होता है और 2 के आगे यहाँ पर 3 लिख दीजिए। तो यहाँ पर संख्या बन जाएगी 32। अब हम यही पैटर्न दूसरे संबंध में लगाकर देखते हैं कि 7 गुणा 6 बराबर 37 आता है या नहीं। तो करना क्या है, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर जो 7 लिखा हुआ है ना, 7 को तो आपको ऐसे ही लिख देना है जैसा कि यहाँ पर हमने 2 को लिखा है। उसके बाद यहाँ पर दूसरी संख्या 6 है, तो 6 का हमें आधा करना है। तो 6 का आधा 3 होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 और संख्या बन जाएगी यहाँ पर 37। तो इस तरह से यहाँ पर 37 आ गया। तो अब हमें पता लगाना है कि 7 गुणा 4 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, तो 7 को तो हमें ऐसे ही लिखना है जैसा कि यहाँ पर हमने 7 को लिखा था। उसके बाद यहाँ पर जो ये दूसरी संख्या है ना 4, इसका हमें आधा करना है। तो 4 का आधा क्या होता है, 4 का आधा 2 होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 और ये संख्या बन जाएगी 27। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 27 आएगी और ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है, हमें पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं और ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो क्या यहाँ पर आप पैटर्न को समझ पा रहे हो कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, फिर 5 है, फिर 7 है। ये तीनों संख्याएं तो बढ़ते क्रम में है। फिर देखिए 7 के बाद 18 है, 28 है, 46 है, फिर यहाँ पर ये बढ़ते क्रम में ही है। लेकिन फिर यहाँ पर 3 और 6 ये तो घटते क्रम में आ गया। यहाँ पर 46 के बाद 3 आया है ना, तो ये घटता हुआ क्रम ही तो है। लेकिन फिर 3 के बाद 6 आ गया, यहाँ से बढ़ता हुआ क्रम है। तो यहाँ पर संख्याओं को देखकर तो कोई पैटर्न हमें समझ में आ नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पर 3 संख्याओं का हम समूह बना ले तो शायद यहाँ पर कोई पैटर्न लग जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 3 संख्याओं का समूह बनाते हैं ना, तो पहले समूह में तो ये संख्या आएगी, कौन कौन सी, 2, 5, 7। तो ये तो पहला समूह है। दूसरे समूह में कौन सी 3 संख्या आएगी, 18, 28 और 46। और तीसरे समूह में कौन सी संख्या आएगी, 3, 6 और यहाँ पर तीसरी संख्या तो मिसिंग है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि पहला समूह, दूसरा समूह और तीसरा समूह में जो 3 संख्याएं हैं, वे तीनों संख्याएं एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि कौन सा पैटर्न यहाँ पर लग रहा है। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए क्योंकि पैटर्न तो आपको अब तक समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पर देखिए पहले समूह में जो 3 संख्याएं लिखी हुई है, इसमें देखिए यहाँ पर पहली संख्या 2 है और दूसरी संख्या यहाँ पर 5 है और तीसरी संख्या यहाँ पर 7 है। अगर आप 2 और 5 को जोड़ देते हो, यानी कि पहले समूह की पहली और दूसरी संख्या को अगर आप जोड़ते हो ना, यानी कि 2 + 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर पहले समूह की तीसरी संख्या 7 हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यही तो पैटर्न यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर देखिए जो दूसरा समूह है ना, दूसरे समूह में यहाँ पर पहली संख्या 18 है, दूसरी संख्या 28 है, तीसरी संख्या यहाँ पर 46 है। तो पहली और दूसरी संख्या को हमें जोड़ना है, तो 18 + 28 कितना होगा, 46 ही तो होगा। और यहाँ पर तीसरी संख्या 46 लिखी हुई है। अब यहाँ पर तीसरे समूह की हमें तीसरी संख्या ज्ञात करनी है, लेकिन पैटर्न हमें समझ में आ गया कि हमें क्या करना होगा, तीसरे समूह की पहली और दूसरी संख्या को हमें जोड़ना होगा। तो 3 + 6 कितना होगा, 3 + 6 9 होगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 9। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 9 आएगी। पैटर्न बिल्कुल आसान है। आपने यहाँ पर क्या समझा कि यहाँ पर 3 संख्याओं का समूह बना लिया। तो ये पहला समूह है, ये यहाँ पर दूसरा समूह है 3 संख्याओं का, और यहाँ पर ये तीसरा समूह है। अब आप देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 5 है ना, तो 2 + 5 कितना होगा, 7 होगा। फिर देखिए 18 है, 28 है, 18 + 28 कितना होता है, 46 होता है। तो अब हमें यहाँ पर तीसरे समूह की तीसरी संख्या ज्ञात करनी है ना, तो यहाँ पर पहली और दूसरी संख्या को हमें जोड़ना है। 3 + 6 कितना होगा, 9 होगा। और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 9 आएगी और ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में वृत्त की आकृति दी हुई है, हमें पता लगाना है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए उससे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं कि यहाँ पर जो वृत्त के अंदर संख्याएं लिखी हुई है किस पैटर्न से लिखी हुई है। वृत्त को हम 4 भागों में तो बांट ही सकते हैं। यहाँ पर ये पहला भाग होगा वृत्त का, यहाँ पर ये दूसरा भाग,
यहाँ पर ये तीसरा भाग और यहाँ पर ये चौथा भाग, और प्रत्येक भाग में 3-3 संख्याएं लिखी हुई है। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 25 और यहाँ पर लिखा हुआ है 9 और यहाँ पर लिखा हुआ है 35। तो इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है? तो यहाँ पर अगर 25 और 9 को जोड़ा जाता है, अगर 25 प्लस 9 किया जाता है तो कितना आता है? 34 आता है ना। लेकिन यहाँ पर तो 35 लिखा हुआ है, लेकिन 34 भी तो कहीं लिखा हुआ है ना। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 34 लिखा हुआ है। आप एक बार फिर से समझिए कि पैटर्न कौन सा लग रहा है। अगर 25 और 9 को जोड़ा जाता है तो कितना आता है? 34 आता है। लेकिन 34 यहाँ पर इस वाले भाग में नहीं लिखा हुआ, इसके सामने वाले भाग में लिखा हुआ है। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर वृत्त को हमने 4 भागों में बांटा है ना। तो यहाँ पर 25 और 9 को जोड़ा गया है तो 34 आया है, लेकिन 34 तो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आप देखिए कि अगर यहाँ पर 24 और 11 को जोड़ा जाता है, 24 प्लस 11 किया जाता है तो कितना आता है? 35 आता है। तो 35 कहाँ लिखा हुआ है? 35 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर इन संख्याओं में संबंध है। आप एक बार फिर से समझिए कि यहाँ पर हमने वृत्त को 4 भागों में बांटा है ना। तो यहाँ पर एक भाग तो ये, और यहाँ पर आप समझिए इस भाग से, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से ही पैटर्न लग रहा है। यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 9 है। 25 और 9 कितना होता है? 34 होता है। तो 34 तो लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर 24 और 11 कितना होता है? 35 होता है ना, और 35 लिखा हुआ है यहाँ पर सामने। तो अब हम यहाँ पर पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप देखिए यहाँ पर एक ये वाला भाग है, यहाँ पर एक ये वाला भाग है वृत्त का। तो यहाँ पर 26 और 13 को जोड़ा जाता है तो कितना आता है? 39 आता है। तो 39 तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब आपको यहाँ पर ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर 7 और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो भी संख्या आएगी, उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 35 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम 7 लिख देते हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम x लिख देते हैं, और बराबर कितना आना चाहिए? 35 आना चाहिए। तो यहाँ पर 7 है तो x के स्थान पर हम क्या लिखे? 28 लिखे ना। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर कितना आएगा? 28 आएगा। और x हमने क्या माना है? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ही तो हमने x माना है। तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या आएगा? 28 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप मान ही लीजिए कि 28 आ ही गया है। तो आप एक बार फिर से पैटर्न को समझिए कि यहाँ पर वृत्त का एक भाग तो ये है और एक भाग ये वाला है। तो यहाँ पर देखिए 26 है, यहाँ पर 13 है। इन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाता है तो 39 आता है। तो 39 तो लिखा हुआ है यहाँ पर, और 7 और 28 को जोड़ा जाता है तो 35 आता है ना। तो 35 लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर देखिए 24 और 11 को जोड़ने पर 35 आता है। तो 35 तो लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर 25 और 9 को जोड़ने पर 34 आता है। तो 34 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर पैटर्न लग रहा था। तो हमें तो ये पता लगाना था कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो संख्या तो यहाँ पर 28 आएगी, और आप देख लीजिए कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में 3 आकृतियाँ दी हुई है, और आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि तीनों आकृतियों में संख्या लिखी हुई है। लेकिन यहाँ पर एक आकृति ऐसी भी है जिसमें संख्या ना लिखी होकर उसके स्थान पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर यही पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो पहली आकृति में 3 संख्याएँ लिखी हुई है। तो हमारा सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि यहाँ पर है 15, यहाँ पर है 12। तो इन दोनों संख्याओं के द्वारा हम यहाँ पर तीसरी लिखी हुई संख्या 3 को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो तरीका क्या हो सकता है? यहाँ पर आप देखिए 15 है, 12 है। तो 15 में से अगर 12 को घटा ही दिया जाए तो 3 आ जाएगा। तो ये तरीका तो बिल्कुल आसान है। लेकिन फिर यहाँ पर 44 में से अगर 28 घटाया जाएगा तो यहाँ पर 16 आएगा ना। तो यहाँ पर तो 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर तो ये पैटर्न तो लग नहीं रहा है। यहाँ पर हमें दूसरे तरीके से सोचना होगा कि यहाँ पर और कौन से तरीके से 15 और 12 के द्वारा 3 को लाया जा सकता है। तो तरीका बहुत ही आसान है। करना क्या होगा, यहाँ पर हम 15 और 12 को जोड़ देते हैं। अगर 15 में 12 जोड़ा जाता है तो कितना आता है? योगफल। यहाँ पर योगफल 27 आएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये संख्या जो है तीसरी, वो तो 3 लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर योगफल 27 आया है। तो 27 के द्वारा 3 को कैसे प्राप्त किया जाए? तो 27 में अगर 9 का भाग दे दिया जाए, यानी कि 27 में अगर 9 का भाग दिया जाएगा तो यहाँ पर भागफल कितना
कितना आएगा, भागफल यहाँ पर 3 आएगा और इसीलिए यहाँ पर तीसरी संख्या 3 लिखी हुई है। तो अब हम यही पैटर्न यहाँ पर दूसरी आकृति में लगाकर देखते हैं। तो दूसरी आकृति में आप देखिए 44 है और 28 है। हमें क्या करना होगा, 44 में 28 जोड़ना होगा। 44 प्लस 28 करेंगे तो कितना आएगा, आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि यहाँ पर आएगा 72। तो इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। और फिर हमने क्या किया था, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमने 15 और 12 को जोड़ा था ना, तो 27 आया था। फिर यहाँ पर ये 3 लिखा हुआ था, तो 3 को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जो योगफल आया था उसमें हमने 9 का भाग दिया था। तो यहाँ पर योगफल कितना आया है, 72 आया है। तो यहाँ पर तीसरी संख्या 8 है, तो 8 को प्राप्त करने के लिए हमें 72 में 9 का ही भाग देना होगा। तो जैसे ही हम 72 में 9 का भाग देते हैं तो भागफल 8 आ जाता है और ये तीसरी संख्या यहाँ पर 8 ही लिखी हुई है। तो अब आप ये पैटर्न तो समझ ही गए होंगे। तो अब हम इसी पैटर्न को यहाँ पर तीसरी आकृति में भी लगाकर देख ही लेते हैं, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल सही है। आपने देखा ना कि 44 और 28 को जोड़ने पर कितना आया था, 72 आया था। तो यहाँ पर जो भी योगफल आ रहा है ना, उसमें हमें 9 का भाग देना है। तो 9 का भाग देंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और ये तीसरी संख्या यहाँ पर 8 ही लिखी हुई है। यहाँ पर भी देख लीजिए, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिए, 15 और 12 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा ना। फिर 27 में हम 9 का ही भाग देंगे तो यहाँ पर भागफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ पर ये 3 ही लिखा हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 64 है, यहाँ पर 53 है। इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है। 64 प्लस 53 करेंगे तो कितना आएगा, 117 आएगा और 117 में भी हमें 9 का ही भाग देना है। तो ये कितनी बार जाएगा, ये भाग आ जाएगा यहाँ पर 13 बार। तो यहाँ पर भागफल कितना आएगा, 13 आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भी कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 13 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो ना कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा।